वेलकम टू एलडीएल 21 पार्ट 2। हम लोग लास्ट जो टॉपिक डिस्कस किया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, अब उसके कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं। एक बार फॉर्मूला को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डिनोटेड बाय डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, वेयर केबी इज कॉल्ड एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट एंड एम इज कॉल्ड मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। फॉर्मूला को अगर और एक्सटेंडेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो मोलालिटी के लिए लिख सकते हैं WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, वेयर KB इज कॉल्ड कांस्टेंट its unit is Kelvin kg per mole, called kg per mole unit for ebullioscopic constant or elevation constant. Delta TB is called elevation in boiling point. WB is called mass of solute. MB is a molar mass of solute, and WA is a mass of solvent. ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करके कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, The solution of 10 gram of 10 gram of non-volatile solute non-volatile solute in 100 gram of benzene in 100 gram of benzene gram benzene raises its boiling point raises its boiling point boiling point by 1 degree. by 1 degree Celsius. Calculate the molar mass. Calculate The molar mass of solute. molar mass of solute. Constant for KB दिया है, solute KB, yes. KB is called constant for the given solute is 2.53 2.53 Kelvin kg per mole. It's kg per mole. ये जो इंफॉर्मेशन है, अब उससे हमको मोलर मास डिटरमाइन करना है। हम जानते हैं, ये हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डेरिवेशन और डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। अब हम एलिवेशन इन बॉइलिंग का इस्तेमाल करके ये जो मोलर मास है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट MB, ये वैल्यू डिराइव करेंगे। पर हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है पहले उसको लिस्ट आउट कर लेते हैं, which is 10 gram of non-volatile solute. The mass of solute that we are using denoted by WB, जो mass of solute है उसको WB से डिनोट करते हैं। So मेरे पास जो solute का मास है वो 10 ग्राम है, जिसको हमने 100 ग्राम ऑफ बेंजीन में डिसॉल्व किया है। बेंजीन यहां पर सॉल्वेंट है, तो जो मास ऑफ सॉल्वेंट है WA से डिनोट किया जाता है, जो 100 ग्राम हमारे पास है। जो रेज इन टेम्परेचर है, रेज इन टेम्परेचर का जो डिफरेंस या रेज होता है उसको हम डेल्टा TB से डिनोट करते हैं। सो डेल्टा TB वी आर हैविंग, इट इज 1 डिग्री सेल्सियस। चाहे वो केल्विन में हो या सेल्सियस में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इट्स अ डिफरेंस। तो दोनों यूनिट का ये डिफरेंस, ये केल्विन में भी डिफरेंस सेम रहेगा। और हमको पूछा गया है मोलर मास कैलकुलेट करना है सॉल्यूट का, MB फाइंड करें। जब KD की वैल्यू दी गई है विच इज 2.53 kg पर मोल। सिंपल, जो हमारे पास डेल्टा TB का फॉर्मूला है उसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। सो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। हमको जो कैलकुलेट फाइंड करना है वो है मोलर मास। इसको मैं सब्जेक्ट बनाता हूं, इसको इक्वल टू के बोथ साइड ले लेते हैं। सो फॉर्मूला चेंजेस टू MB इज इक्वल टू KB इंटू WB इंटू 1000, जो न्यूमरेटर में है तीनों चीजें, और डिनोमिनेटर में डेल्टा TB चला गया, जो MB को हमने रिप्लेस कर दिया। MB ऊपर ले गए, डेल्टा TB को नीचे। सो इट इज डेल्टा TB इंटू WA। जो वैल्यूज अवेलेबल है वो सब्स्टिट्यूट करते जा रहे हैं। KB's वैल्यू इज 2.53। जो वेट ऑफ सॉल्यूट हमारे पास है वो है 10 ग्राम इंटू 1000 डिवाइड बाय डेल्टा टीवी जो 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हुआ है और WA इज 100
तो सिंपली इसका कैलकुलेशन जो है 2 डिजिट यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 253 ग्राम पर मोल। सो ये है हमारा जो सॉल्यूट जिसका मोलर मास 253 ग्राम पर मोल अवेलेबल है। जल्द से जल्द कॉपी कर ले। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 रिलेटेड टू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। By using this concept, we have derived the molar mass or determined the molar mass of a solute. Quick. Move further for the question number 2. सेकेंड क्वेश्चन सेम यही फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम जो सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर 2, What is the boiling point of an aqueous solution? Find boiling point Of an aqueous solution containing of aqueous solution containing 18 gram of glucose 18 gram of glucose in 100 gram of water. 100 gram of water. Okay. Molar elevation Molar elevation constant of water is 0.52 kg per mole। अब आप समझ ही गए होंगे तो कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का मतलब ही इबिडोस्कोपिक कांस्टेंट है और वही है कांस्टेंट फॉर एलिवेशन। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट उसकी वैल्यू है 0.52 kg per mole। The boiling point of pure water is 373 Kelvin. Pure water is 373 Kelvin. 373 Kelvin। जो इंफॉर्मेशन है पहले लिस्ट आउट करेंगे और फिर जो क्वेश्चन है उसको आगे बढ़ते जाएंगे। पहले हमारे पास है फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन। पहले तो बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करना है फॉर द एक्वियस सॉल्यूशन जिसमें 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज जो है वो सॉल्यूट बन जाएगा और उसका जो मास होगा उसको WB से डिनोट करेंगे। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो ये WA हो जाएगा विच इज 100 ग्राम क्योंकि वाटर एज ए सॉल्वेंट हमारे पास है 18 ग्राम। इसके दोनों के मोलर मासेस हम पता लगा सकते हैं MB और MA के फॉर्म में। ये 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है। ग्लूकोज का मतलब होता है C6H12O6। C6H12O6 मोलर मास सबको पता ही होगा, इट इज 180 ग्राम पर मोल। सो इट इज 180 ग्राम पर मोल। इसके अलावा जो हमारा सॉल्वेंट है वो है वाटर और वाटर का जो मोलर मास है वो है 18 ग्राम पर मोल। जरूरत तो नहीं पड़ेगी फाइंड करके ऐसे रखो चले। इसके अलावा हमारे पास एक और इंफॉर्मेशन है एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर विच इज KB। KB इज 0.52 kg पर मोल, केल्विन kg पर मोल। प्योर जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी दिया है। ये क्यों दिया है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है बाद में समझ रहे हैं, लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन है उसको हमारे ओरिजिनल फॉर्मूला डेल्टा टीबी में रखते हैं। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू KB WB 1000 अपॉन MB इंटू WA। जो हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला है उसको हमने यहां पर रख छोड़ा है। डेल्टा टीबी पता नहीं है जो हमको फाइंड करना होगा। KB मेरे ख्याल से दिया है वो 0.52 और हमारे पास WB भी है जो है 18 ग्राम इंटू 1000। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट MB इज 180 जो ग्लूकोज के लिए है और वेट ऑफ सॉल्वेंट वेट नॉट MA, ये WA की रिक्वायरमेंट है जो 100 है। हम लोग यहाँ जो कैलकुलेशन है 1230 कैंसल, ये भी कैंसल और ये हमें लिख देते हैं that 0.52
केल्विन। ये जो है ये है डेल्टा टीबी की वैल्यू। ये जो हमने फाइंड किया है वो खाली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। द ओरिजिनल क्वेश्चन इज फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है और उसको कैसे डिराइव करें। डेल्टा टीबी का एक और फॉर्मूला मैंने लिखा था तुमको, दैट डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी डिग्री। अग्रीड? डेल्टा टीबी का एक और फॉर्मूला है व्हिच इज टीबी माइनस टीबी डिग्री। अब ये फॉर्मूला में डेल्टा टीबी की जो हमारी जो वैल्यू आई है वो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 0.52। टीबी इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन, जो फाइंड करना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन। ये टीबी है, मतलब हमारी रिक्वायरमेंट टीबी डेल्टा टीबी फाइंड करने की नहीं थी। ये क्वेश्चन टीबी के बारे में है। टीबी मतलब वो टीबी नहीं, टीबी इज कॉल्ड टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग और बॉइलिंग टेम्परेचर फॉर अ सॉल्यूशन। प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो हमारे पास है which is 373। मैंने कहा था कि ये क्यों दिया गया है, क्योंकि वो टीबी डिग्री के फॉर्म है और टीबी डिग्री की वैल्यू यहां पर जरूरत पड़ेगी हमको 373। अब ये माइनस 373 इक्वल टू साइड जाएगा प्लस हो जाएगा। सो नाउ टीबी इज इक्वल टू 0.52 प्लस 373। सो टीबी इज इक्वल टू 373.52 केल्विन। ये इंडिकेशन है कि प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इवॉल्व हुआ, वो इंक्रीज हुआ बाय 0.52 केल्विन। और फाइनल जो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का बना, सॉल्यूशन बाय डिसॉल्विंग अ सॉल्यूट और ग्लूकोज, वो है 373.52 केल्विन। जल्दी से ये सब भी कॉपी कर ले। ये उसका सेकंड एप्लीकेशन था। हमने यहाँ पर डेल्टा टीबी फाइंड करके उसमें से बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करके रखा हुआ है। जल्द से कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन के लिए। मेरे ख्याल से आपने कंप्लीट कर ही लिया है। आगे बढ़ते हैं एक और न्यूमेरिकल। आई थिंक ये इंडेक्स एक्सरसाइज क्वेश्चन हो सकता है ना, एक एडिशनल न्यूमेरिकल ही है। इंडेक्स एक्सरसाइज क्वेश्चन, ये भी इंडेक्स एक्सरसाइज क्वेश्चन ही था। एक और इंडेक्स एक्सरसाइज क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर रहे हैं। कुछ और क्वेश्चंस बीपीबी में दिए जाएंगे आपको जो रिलेटेड टू दिस टॉपिक, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। मैंने पहले भी मेंशन किया है कि ये चैप्टर पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। मोस्ट ऑफ द टाइम इसका से न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है और बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, देख सकते हो। थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, एडिशनल एफर्ट आपका ये काम कर सकता है। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर, जो इंडेक्स एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 है ये टॉपिक के बाद का। लेट्स सी थर्ड क्वेश्चन। Boiling point of water. Boiling point of water. Boiling Point of water point of water at at 750 mm of Hg 750 mm of Hg is 99.63 99.63 degrees Celsius. degree Celsius. How much sucrose is to be sucrose is added to be added added to 500 gram of water 500 gram of H2O such that it boils at it boils at at 100 degrees Celsius 100 degree Celsius
kb for water kb for water is 0.252 0.52 kg per mole. Kelvin kg per mole. Mole. Boiling point of water at 750 mm of Hg is 99.63 degrees Celsius. How much sucrose is to be added? How much sucrose is to be added means weight of solute WB आपको find करना है. To be added to 500 gram of H2O such that it boils at 100 degrees Celsius. आपको मैं 1-2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, खुद कोशिश करें पहले इसको सॉल्व करने की. चलिए ट्राई करें. होपिंग आपने इसको कंप्लीट कर ही लिया होगा सही से, बट फिर भी एक बार सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm ऑफ Hg. प्रेशर को यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, हमने फॉर्मूला में कहीं पर भी प्रेशर का इस्तेमाल नहीं किया है. सो ये खाली आपके लिए एक एडिशनल जो है इंफॉर्मेशन है, उसका कोई काम नहीं है. इज 99.63 डिग्री सेल्सियस. ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन. अगर मैं ये 100 डिग्री सेल्सियस और इससे सबसे पहला डेरिवेशन होगा मेरा डेल्टा टीवी का. अगर आपको याद है तो डेल्टा टीवी इज इक्वल टू टीवी माइनस टीवी डिग्री. टीवी माइनस टीवी डिग्री. ये जो है ना वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब ये टीवी डिग्री है. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर प्योर सॉल्वेंट, ये उसका बॉइलिंग पॉइंट है. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट का टीवी डिग्री. तो टीवी डिग्री की वैल्यू 99.63 है. और जब हम 500 ग्राम पानी के अंदर सुक्रोज ऐड करते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस बनने वाला है. मतलब हमको 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट लाने के लिए कितना सुक्रोज ऐड करना है. सो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 है और सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 99.63 है. अगर मैं दोनों का डिफरेंस लेता हूं तो ये 0.26 डिग्री सेल्सियस होगा. सॉरी 0.27 डिग्री सेल्सियस. तो ये जो 0.27 है ना, दैट वी आर डेल्टा टीवी, हमारा डेल्टा टीवी. इसके अलावा कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है? हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड, मतलब हमको फाइंड करना है WB, वेट ऑफ सॉल्यूट. वेट ऑफ 0.37 डिग्री. सॉरी 37. तो हमको वेट ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना है, कॉल्ड WB. तो कितना सॉल्यूट हमने डिसॉल्व किया है फॉर 500 ग्राम ऑफ वाटर. सो इट्स WA 500 ग्राम. सॉल्यूट सुक्रोज है. सुक्रोज मतलब C12H22O11 और इसीलिए उसका जो मोलर मास ऑफ सुक्रोज होगा वो 342 होगा. 342 ग्राम पर मोल सुक्रोज मोलर मास. सुक्रोज है C12H22O11. मोलर मास ऑफ सुक्रोज जो है वो 342 ग्राम पर मोल हो जाएगा. और हमारे पास एक और इंफॉर्मेशन है एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट Kb की, विच इज 0.52 केल्विन kg पर मोल, कॉल्ड kg पर मोल.
और सिंपल, अब हम डेल्टा टीबी का फॉर्मूला यूज करेंगे। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी डब्ल्यूबी 1000 अपॉन एमबी इंटू डब्ल्यूए। सब्जेक्ट बनाएंगे, डब्ल्यूबी को वेट ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना है, सो विल मेक डब्ल्यूबी का सब्जेक्ट, ये दोनों इक्वल टू के बोथ साइड जाएंगे। सो डब्ल्यूबी becomes, डब्ल्यूबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी इंटू एमबी इंटू डब्ल्यूए अपॉन जो डब्ल्यूटीबी के जो मल्टीपल में थे वो दोनों डिनोमिनेटर जाएंगे, सो इट इज केबी इंटू 1000। सब्स्टिट्यूट दी वैल्यूज, डेल्टा टीबी 0.37, MB called molar mass of solute, it is 342, WA called weight of solvent 500 gram, KB called ambuloscopic constant 0.52 और 1000। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0.37 इंटू 342 इंटू 500 डिवाइड बाय 0.52, it's 121.67 ग्राम। क्योंकि वेट ऑफ सॉल्यूट है तो ये है 121.67 ग्राम। दैट शुड बी डिसॉल्व। जो सुक्रोज का वेट है, जो इतना डिसॉल्व करने पर जो टेम्परेचर, जो बॉइलिंग टेम्परेचर 99.63 था, उससे हम पहुंच सकते हैं 200 डिग्री सेल्सियस। तो ये था थर्ड क्वेश्चन जो हमने एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो टॉपिक डिस्कस किया है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, उससे रिलेटेड है ये। जल्दी से इसको कॉपी कर ले फास्ट, जिनका बाकी है वो। मेरे ख्याल से थर्ड क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का जो एप्लीकेशन है वो आज यहीं तक रखते हैं। साथ में एक डीपीपी सेंड करी जा रही है जिसमें इसी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। गो थ्रू इट, इसको कंप्लीट करें। इफ रिक्वायर्ड डिटेल सॉल्यूशन सेंड किया जाएगा बाद में ऑन रिक्वेस्ट, अगर आपको चाहिए तब। अदरवाइज इसके फाइनल आंसर साथ में दिए जा रहे हैं, जो फाइनल आंसर आप अचीव कर लो बेटर है। आज यहां तक काफी है। नेक्स्ट लेक्चर एक और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय।